Hello friends, welcome back to my channel Himanshi's Arizona. In this video, I am going to teach you a poem that is The Lake Isle of Innisfree. So it is a class 9th poem. So let's start the poem. It is a poem written by William Butler Yeats in 1888. So this poem is about a tiny uninhabited island which is Innisfree that is in County Sligo in northwestern Ireland. And this is the photo of Innisfree. So this is the poem of 12 lines and it has 3 quatrains. इसमें क्या होता है पोर्ट अपना जो होता है ना नॉस्टैल्जिया बताता है अपने ओल्ड डेज बताता है जब वो इधर घूमने आया करता था अपनी समर हॉलीडेज में कह सकते हैं और ये आइलैंड बहुत ही शांत है पीसफुल है तो देखते हैं हम इसको पढ़ते हैं स्टोरी तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा. This well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poem is a lyric. So, इस पोम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो पोइट है उसको अपने सराउंडिंग में पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए. ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस ही होता है एक काइंड ऑफ. और ऐसा वो उसको कहाँ मिलेगा इनिसफ्री में जहाँ वो पहले जाया करता था जहाँ उसने अपनी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था एज अ बॉय जब वो छोटा था. और ये पोम एक लायरिक पोम है इसमें एक राइमिंग स्कीम है. सो इस पोम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो पोइट है उसको अपने सराउंडिंग में पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए. ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस ही होता है एक काइंड ऑफ. और ऐसा वो उसको कहाँ मिलेगा इनिसफ्री में जहाँ वो पहले जाया करता था जहाँ उसने अपनी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था एज अ बॉय जब वो छोटा था. और ये पोम एक लायरिक पोम है इसमें एक राइमिंग स्कीम है. इस पोम के द्वारा आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे पोर्ट जो था वो हैक्टिकनेस ऑफ लाइफ से भीड़ भाड़ से ज़िंदगी की बहुत क्या करता था उसको डिसलाइक करता था बहुत ज़्यादा. सो लेट्स स्टार्ट द पोम. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and bottles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. So first पैरा में पोएट ने डिस्क्राइब करा है कि कैसे वो इनिसफ्री में रहेगा. वो पहली लाइन में के द्वारा उसने ये बताया कि उसका बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है वो उधर जाना चाहता है. और अगली लाइन में फिर उसने अपना प्लान बताया कि वो कैसे मतलब अगर उधर जाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें करेगा. सबसे पहले एक वो स्मॉल सा कैबिन बनाएगा एक कॉटेज काइंड ऑफ जो कि क्ले और वॉटल्स से बना होगा. अब वॉटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स होता है जिससे हम फेंस बनाते हैं और वॉल्स बनाते हैं. और वो क्या करेगा 9 बीन रोज बनाएगा. इट मीन्स दैट वो खुद के बीन्स को उगाएगा. वो एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड में जो कि कहाँ होगा इनिसफ्री में होगा. और वो उसका एक खुद का हनी कॉम होगा जिसमें से वो हनी लेगा. सो दैट्स ऑल. और इस पैरा से हमें पता चलता है कि वो कैसे उधर रहेगा और वो इतना डिटरमाइन है उधर जाने के लिए. और वो उधर रहेगा अकेले इन बी लाउड ग्लेड जहाँ बीज की आवाज़ होगी वो उनके म्यूज़िक को सुनेगा. अब सेकंड क्वाड्रेंट रीड करते हैं. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There is midnights all a glimmer, and a noon a purple glow, and evening full of linnets' wings. इस पैरा में पोर्ट ने बोला है कि मुझे उधर पीस मिलेगी शांति मिलेगी जो कि क्यों क्या होगी बहुत स्लो होगी क्योंकि उधर पीस सुबह से लेकर शाम तक होगी. ठीक है ना. इधर राइमिंग स्कीम बनी है. फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊँ एकदम ब्रीफली सो इसमें बोला है कि उधर एक काम और स्लो पेस्ड लाइफ रहेगी. स्लो पेस क्यों क्योंकि वो मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग तक जब तक क्रिकेट सिंग्स करेंगे. अब इधर क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है. इनिसफ्री में जो मॉर्निंग होगी वो शांत होगी. और मिडनाइट मतलब आधी रात
ब्राइट होगी। क्यों ब्राइट होगी? क्योंकि जो स्टार्स और मून में से जो लाइट निकलेगी वो उसको ब्राइट करेगी। एंड जो इवनिंग रहेंगी, इवनिंग उधर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेंगी, और हर जगह उधर लिनेट्स होंगे जो कि उड़ रहे होंगी। एंड जो मिड डे है, नून टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट रहेगी, पर्पल ग्लोइंग लाइट लाइक दिस। अब इधर एक वेल्स शब्द आया, उसका मतलब क्या है? इधर पर्सोनिफिकेशन लगी है जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है। वेल्स का मतलब होता है घूंघट, जो लेडीज़ घूंघट करती हैं उस। ऐसे ही वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब है कि मॉर्निंग में जो क्लाउड है छुप रखा है विद द मिस्ट एंड फॉग। सो मिस्ट और वो फॉग वो एक्ट कर रहे हैं एज अ घूंघट, किसका? क्लाउड्स का, जो कि कब? मॉर्निंग में। नाउ आई एम गोइंग टू रीड थर्ड क्वार्टर। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep hurt score. अब इस पैरा में पोट जो उसकी इच्छा थी इनिस्फरी जाने की, उसको द्वारा रिपीट करता है कि वो इनिस्फरी जाना चाहता है हमेशा रात दिन के लिए। और पोट को लेक वाटर की आवाज़ सुनाई देती है जब वो शोर की तरफ आता है। सो लेक वाटर, जब आपने देखा होगा जब पानी समुद्र के तट की तरफ आता है तो एक आवाज़ आती है जब वो द्वारा से बैक होता है। और पोट को जो साउंड्स थी वो लो, कम इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि वो एकदम शांत और प्लेसेड थी। जो वेव्स थी पानी की, वो जब स्ट्राइक कर रही थी बहुत जेंटली कर रही थी। सो इसी वजह से जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा लो था। एंड जब वो कहीं भी खड़ा होता है, या फिर तो रोडवे पे खड़ा होता है या फिर पेवमेंट्स पे खड़ा होता है, उसको वही आवाज़ किसकी? जब लेक वाटर जेंटली स्ट्राइक करता है शोर पर, अपने दिल के अंदर से आ रही होती है। इधर पेमेंट्स ग्रे इसलिए बोला गया है क्योंकि ग्रे रेफर करता है सीमेंट को और कंक्रीट को, जिससे क्या होती है सिटीज़ बनी रहती हैं। सो इस वजह से इस लाइन से सिंबलाइज करी गई है डलनेस, क्योंकि ग्रे ग्रे ऑल अराउंड इन द सिटीज़। सो डलनेस सिटीज़ की और लाइफलेसनेस सिटीज़ की, जो कि कहाँ नहीं है? लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री में नहीं है, क्योंकि उधर तो ब्यूटीफुल कलर्स हैं नेचर के, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल एंड ब्यूटीफुल कलर्स। और पोर्ट ने लास्ट लाइन में यही बताया, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो, रोडवे में या फिर पेवमेंट्स की, सिटीज़ की, उसको अपने दिल के अंदर से वही आवाज़ आएगी इनिस्फ्री की। तो मतलब वो इतना ज़्यादा डिटरमाइन था उस जगह को जाने के लिए कि वो कहीं भी हो उसको वही आवाज़ सुनाई देती। और अब जो एक उसकी इच्छा थी सिटी को छोड़ने की और इनिस्फ्री में जाकर सेटल होने की, वो उसके लिए अब एक ऑब्सेशन बन चुकी थी। और इनिस्फ्री एक उसके हर्ट में एक सिंबल था किसका? पीस का एंड हैप्पीनेस का। सो नाउ आवर पोम इज़ ओवर, लेट्स मूव टू द समरी। विलियम बटलर ईट्स, जो कि इस पोम का पोइट है, उसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम डुबलिन एंड लंदन में बिताया है। पर जब वो यंग बॉय था तो वो अपनी समरीज कहाँ बनाता था? आइसल ऑफ इनिस्फ्री में। आइसल मीन्स आइलैंड, जो कि एक छोटा सा इनहेबिटेड एरिया है, मतलब उधर कोई रहता नहीं है, काउंटी सिलिको में, जो कि कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न आयरलैंड में। लेटर वो कहाँ सेटल हो जाता है? एक क्राउडेड और नॉइजी सिटी में। और वहाँ जब वो सेटल होता है तब उसको इच्छा होती है कि दोबारा से वो कहाँ जाए? इनिस्फ्री में जाए। तो उसने एक पोम लिखी है जिसके फर्स्ट क्वार्टेट में उन्होंने बोला है कि उनको कहाँ जाना है दोबारा? इनिस्फ्री में। और फिर उन्होंने बताया कि जब वो उधर जाएंगे तो एक स्मॉल सा कैबिन बनाएंगे क्ले का और वॉटल्स का, ट्विस्टेड स्टिक्स का, और उस सिटी से दूर हो जाएंगे और एक काम सी जगह में सेटल हो जाएंगे जहाँ शांति होगी। और उधर उनका एक खुद का हनी कॉम होगा जिसमें से वो हनी लेंगे और 9 बीन रोज बनाएंगे, बीन्स उगाएंगे वो। सो इस पैरा की मदद से हमें ये पता चल रहा है कि पोर्ट जो है वो
बहुत ही उसकी ज़्यादा इच्छा है अपनी पूरी ज़िंदगी नेचर की गोद में व्यतीत करने का, उसको बहुत ज़्यादा इच्छा है। और साथ साथ वो म्यूज़िक सुनेगा किसके, बीस की। देन सेकंड क्वार्टर में पोर्ट बताते हैं, कुछ गिम्पल्स देते हैं लाइफ के जो कि वो एक्सपेक्ट करता है जो उसको इनिसफ्री में मिलेगी। जैसे कि उधर उसको पीस मिलेगी और जो लाइफ होगी वो स्लो हो जाएगी और नेचर उसको टुक ओवर कर लेगा। और वो क्या करेगा, ब्रीथ करेगा कामनेस को मॉर्निंग में और एन्जॉय करेगा ब्रिलियंस किसकी, मिडनाइट की। मॉर्निंग में जो मिस्ट या फिर जो फॉग होगा वो एक टाइप का घूंघट की तरह काम करेगा जो कि क्या ढक लेगा स्काई को। और मिडनाइट में एक ग्लिमर आएगा, चमक आएगी स्टार्स की, मून्स की। और नून में एक पर्पल कलर लाइट होगी एज वेल एज बर्ड्स फ्लाई करती हुई मिलेंगी। और इवनिंग में भी एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होगा जब क्रिकेट जो कि एक इंसेक्ट है वो क्या करेगा, सिंग करेगा। एंड इस पैराग्राफ में जो पोर्ट है उसने मैजिकल क्वालिटीज़ बताई हैं डे एंड नाइट की, जो कि कहाँ है, इनिसफ्री में। और ये एक रीज़न है जिस वजह से पोर्ट उधर जाना चाहता है। देन थर्ड और लास्ट क्वार्टर में पोर्ट ने रिपीट करा था अपने डिज़ायर को कि वो उधर जाना चाहता है। और उसने मेमोरीज़ भी बताई थी कि जो वेव्स हैं, जो लेक जो प्रोड्यूस करती हैं वेव्स, वो एक माइल्ड सा लो सा म्यूज़िक प्रोवाइड करती हैं जब वो कहाँ आती हैं, शोर की तरफ आती हैं। और उसके जो इच्छा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तब उसने क्या कंट्रास्ट करा था कि जो लाइफ है सिटीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है देन नेचुरल सराउंडिंग्स में। अगर वो पेवमेंट पे खड़ा है या रोडवे पे खड़ा है जो कि ट्रैफिक के बीच है, क्राउड्स के बीच में, फिर भी उसको वो आइलैंड की याद आती है और वो अपने हर्ट में उस म्यूज़िक को सुन सकता है जो कि वेव्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और उसका ये डिज़ायर है कि वो एक्सकेप करे इस अर्बन लाइफ को और इनिसफ्री में सेटल हो। और इस पोम में इनिसफ्री को एक सिंबल बताया है पीस और हैप्पीनेस का। इस पोम का मैसेज ये है कि सिंपल लाइफ जो कि किसके बीच में होगी, नेचर के बीच में होगी, वो पीस लाएगी, शांति लाएगी और जॉय लाएगी। जबकि जो लाइफ है मटेरियल कंफर्ट्स की जो कि हमें सिटीज़ में मिल जाती है, हाँ वो बहुत कंफर्ट रहती है, बट लाइफ में एडवेंचर करना वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो जो सिटीज़ में लाइफ होती है वो चारों तरफ घिरी होती है नॉइज़ से, पल्यूशन से और क्राउड से। जबकि जो नेचर की जो लाइफ होती है वो एक हारमनी होती है हमारी सोल के साथ। सो नेचर में एक मैजिकल क्वालिटीज़ हैं जो कि एक ऑफ़र करता है हमें आइडियल वे ऑफ लिविंग को। And at the last, I want to say that a simple life with only a few simple needs will be more delightful than the complicated and hectic life in the city. It means कि जो एक सिंपल लाइफ है जिसमें हमें कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होगी वो ज़्यादा बेटर होगी, जबकि कॉम्प्लिकेटेड और हैक्टिक लाइफ जो कि कहाँ होती है, सिटीज़ में होती है। नाउ समरी भी हो गई है, मैसेज भी हो गई है। इस पोम में कुछ लिटरेरी डिवाइस हैं लाइक एलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन एंड एनाफोरा। और इस पोम की राइमिंग स्कीम है ABAB। सो नाउ आवर पोम इज़ ओवर। मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप इस चैप्टर को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कोई डाउट हो तो वहाँ पूछ सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो। ऐसे ही इस चैनल पे और वीडियोज़ आती रहेंगी चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन की, जिसमें मैं आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और वो भी कम टाइम में। सो बाय फॉर नाउ, बाय।